कैसरगंज के भाजपा विधायक ब्रजभूषण शरण सिंह आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरे पे वे दिवंगत पूर्व विधायक सूरभान सिंह के आवास पर पहुंचे और परिवारजन को शोक संवेदना व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सूरभान सिंह से उनका करीबी संबंध था, लिहाजा परिवारजनों को उन्होंने आश्वस्त किया कि हर दुख सुख में वे उनके साथ खड़े हैं। वहीं वहां से निकलने के बाद सांसद ब्रजभूषण पत्रकारों से रूबरू हुए। महाराष्ट्र सरकार में उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि शिवसेना का नेचुरल गठबंधन बीजेपी थी, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने ये गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब अगर शिवसेना भाजपा के साथ नहीं मिलती तो उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो सकते हैं। सांसद ब्रजभूषण ने अग्निवीर योजना पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा समय गुजर चुका है, अगर आज भी मुझे मौका मिले तो सब कुछ छोड़कर 4 साल के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि आज विश्व में कई देशों में ये योजना चल रही है, लेकिन वहां केवल ट्रेनिंग ही दी जाती है, कोई पारितोषिक नहीं। विपक्षी व कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान पारितोषिक देना भी उन्होंने भूल कर दिया। सांसद ने कहा कि आज लोग एनसीसी के लिए पैरवी करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी जिस बड़े विजन से आए हैं, विपक्षी उसका बेजा फायदा उठा रहे हैं। देखिए, आज स्वर्गीय हो गए सूरभान सिंह जी से हम लोगों के हमारे बड़े अच्छे संबंध थे और हमने भी बहुत संघर्ष किया है और ये संघर्षशील व्यक्तित्व था इनका। और जब भी हमारी मुलाकात हुई है तब इन्होंने हमारा बहुत मनोबल बढ़ाया। जब हम परेशानी में रहे, जब भी मिलते थे तो हमारा मनोबल बढ़ाते थे। आज हम लोग उनके शोक में आए हैं, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और परिवार से यही मैंने कहा है कि भाई कभी भी कोई भी ज़रूरत अगर हमारे लायक पड़ती है, हम लोग लायक पड़ती है, तो अपना भाई जान करके, परिवार जान करके हमेशा संपर्क में रहें। महाराष्ट्र में जो है आपका शिवसेना का राज चला, महाराष्ट्र सरकार को लेकर क्या कहना है? देखिए, शिवसेना का जो नेचुरल गठबंधन है वो बीजेपी थी और उन्होंने चुनाव के बाद उस संबंध को तोड़ा और आज ऐसी परिस्थिति डेवलप हो रही है कि अगर वो बीजेपी के साथ स्वयं आकर के नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाए। सर, अग्निवीरों लेकर के पूरे में युवक जो है तो पूरे प्रदेश में जो है गाड़ियाँ ये मैं एक सांसद के नाते नहीं, इस देश का नागरिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से योजना इजराइल में लागू है, किर्गिस्तान में लागू है, कजाकिस्तान में लागू है, रसिया में लागू है, सारी जगह जो भी देश है सब में लागू है। और उसी की एक तरीके से नकल कह लीजिए या वहाँ से भी प्रेरणा। और इस योजना जो बनी है, हम तो ये नहीं कह सकते कि हमने बनाई है, लेकिन हमारी भी एक कल्पना थी और मैं बार बार ऐसा कहता था कि कोई ऐसा होना चाहिए कि बूढ़े बीमार को छोड़ करके हर आदमी को एक्सरसाइज कंपलसरी किया जाए। ये योजना बहुत ही सराहनीय है, अन्य देशों में भी यह योजना है, लेकिन ट्रेनिंग है, पैसा नहीं है। ट्रेनिंग है लेकिन पैसा नहीं है। मोदी जी ने जो सोचा कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन साथ साथ उनको कुछ पारितोषिक भी दिया जाए, शायद यही भूल थी, शायद यही भूल थी। आज एनसीसी के लिए सिफारिश होती है कि सांसद जी फ़ोन कर दीजिए, हमारे बच्चे को एनसीसी मिल जाए। तो मोदी जी जो जिस बड़ी सोच के साथ आए, उसी का लोग बेजा फायदा उठा रहे हैं। और मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि 4 साल
जब आप सेना के देख रेख में तपी तपाई ज़िंदगी जिएंगे, कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे ट्रेनिंग होती है, तो आप इस देश के विशेष नागरिक बन करके लौटेंगे। फिर भविष्य आपके हाथ में है। आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप किसी कारोबार में भी जा सकते हो, आप आगे सेना में भी जा सकते हो। सारे ऑप्शन खुले हैं, सारे ऑप्शन खुले हैं। और ये बहुत ही अच्छी योजना है। मेरी तो उम्र ज़्यादा हो गई, अगर हमको भर्ती करावें तो मैं सब कुछ छोड़ करके 4 साल की ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। नुपुर शर्मा के बयान को आप कितना कहेंगे? ये छोड़िए, नूपुर सूपुर हमारा विषय नहीं है। आज कुछ पोस्टर लगे हुए हैं जहाँ का चुनाव हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? कहाँ? कई जगह के वहाँ पे जो है उन्होंने लिखा है कि सपा के जीत रही है, बीजेपी हार रही है। कहाँ? कई जगह पे लगाए हैं उन्होंने पोस्टर जो है, सीतापुर में है, आजमगढ़ में है। अभी 3 महीना पहले शायद कोई चुनाव हुआ है। किस चीज़ का चुनाव हुआ है? अभी 3 महीना पहले क्या हुआ है? विधानसभा का तो उसमें कौन जीता है? वो तो है, पर इस समय जो आज पोस्टर लगे उसके बाद अरे यार, इनकी कौन बात करता है? अभी 3 महीना पहले अव्याज समाचार के लिए फैजान सिद्दीकी की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।